हेलो दोस्तों, युगांतर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। सो इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। अगर एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम आपको देनी है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स की आपको पढ़ाई करनी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। अभी ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ ही पोस्ट के लिए है, सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट रहेगी उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। उसके बाद प्रमोशन कैसे होता है, अगर आप एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम अगर पास करते हैं, आप ज्वाइन होते हैं, तो उसके बाद प्रमोशंस जो है वो किस तरह से होंगे, इसके बारे में भी आप आज आपको जानकारी मिलने वाली है। सो शुरुआत करते हैं हम पहले एसएससी क्या है इसके बारे में देखेंगे। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी ये एसएससी जो है उसमें केवल एक ही पोस्ट रहती है क्या, नहीं, बहुत सारे रहते हैं। 30+ पोस्ट आपको इस एसएससी में दिखाई देंगे। आज के लेक्चर में कुछ जो पोस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी एसएससी सीजीएल पे ही हम फोकस करने वाले हैं। पहला है देखो एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल जो है उसके एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको यहाँ पे कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सेकेंड देखो एसएससी सीएचएसएल। अभी ये एसएससी सीएचएसएल जो है वो 12th लेवल की होती है। उसके बाद में एसएससी एमटीएस है, वो इजी रहता है, वो हमें 10th लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि यहाँ पे लेवल तो आपको दिखेगी, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही करनी होगी। उसके बाद में एसएससी सीपीओ है, वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। अभी एसएससी सीपीओ मीन्स क्या होता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। एसएससी सीपीओ मीन्स दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। आफ्टर दैट एसएससी जीडी। अभी ये एसएससी जीडी जो है वो भी 10th लेवल का ही आपको पूछा जाने वाला है। एसएससी जेई मतलब जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, तो वो बच्चे एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम कौन दे सकता है, तो जिनका शॉर्ट हैंड कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में जाना है। सिलेबस क्या रहेगा, अभी तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले। फिर आगे का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो एसएससी सीजीएल में आपको मैथमेटिक्स करना है, इंग्लिश आपको पढ़ाई करनी है, रीजनिंग रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा और कंप्यूटर। सो ये टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ाई करने एसएससी सीजीएल के लिए। किसके लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। कौन से टॉपिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अगर हमें एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करनी है, की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों डिग्री। सो एनी ग्रेजुएशन, आप चाहे बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, आप ये एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
एज लिमिट क्या है? एसएससी सीजीएल की एग्जाम देने के लिए आपका कॉमन एज देखा गया तो 18 से 30 तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। आफ्टर दैट सर्टन जो पोस्ट है उसके लिए भी एज लिमिट दिया गया है, जैसे कि दोस्तों 18 टू 17 एज 27 एज तक आप ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, एसआई इन सीबीआई की एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद 18 टू 32 एज लिमिट तक आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की एग्जाम दे सकते हो। 18 टू 30 एज तक आप फॉर ऑल रिमेनिंग पोस्ट, ओके, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। कब तक? 30 एज तक, 18 टू 30 तक आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। ये हमने एज लिमिट और डिग्री देखी। अब हम देखेंगे कि ये एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ओके, किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होती है, कौन कौन से पेपर्स इसमें रहते हैं, क्या पढ़ाई करनी होती है, इस बारे में जानकारी लेंगे। सो टियर 1 है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, ओके, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चंस होंगे और आपको रहेंगे 50 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आफ्टर दैट जनरल अवेयरनेस, सेकेंड टॉपिक कौन सा है आपका? जनरल अवेयरनेस, ओके, उसके भी 25 क्वेश्चंस, वो रहेगा 50 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश रहेगा आपका कॉम्प्रेंशन, ओके, इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, जिसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स होंगे 50। ओके, सो आपके यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए। और आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो 1 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है, ओके, तो पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद टियर 2 अगर देखें तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा? वो पेपर फर्स्ट जो है वो पूरा 2 आवर्स 50 मिनट्स में होगा। इसमें सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा? तो मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये रहेंगे आपके 30 क्वेश्चंस, ओके। और सेकंड है, ओके, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके 45 क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस जो है उसके 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रहेंगे। मार्क्स अगर देखेंगे तो वे 180 मार्क्स के लिए और ये 210 मार्क्स के लिए, दोनों पेपर के लिए आपको टाइम रहने वाला है, ओके, 1 आवर। और नीचे वाला जो है, ओके, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी आपको 1 ही घंटा मिलेगा। आफ्टर दैट सेक्शन सेकेंड में मॉड्यूल फर्स्ट में रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज, ओके, उसके रहेंगे 20 क्वेश्चन, ओके। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब टोटल होगा 60 मार्क्स, ओके। ये जो 20 क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। सेकेंड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल आपका रहेगा, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको इसके में रहेगा। ये जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसके लिए भी आपको सिर्फ 15 मिनट्स में वो कंप्लीट करना है, ओके। सो ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम के जो पैटर्न है वो यहाँ पे देखा है। लेकिन कुछ जो पोस्ट है उसके लिए, ओके, उसके लिए पेपर सेकंड भी आपको देना पड़ेगा। अदर जो पोस्ट है उसके लिए पेपर फर्स्ट ही काफ़ी है, ओके, उसके बाद कोई पेपर नहीं होता। लेकिन ये जो जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है, ओके, तो इसके लिए आपको पेपर सेकंड भी देना पड़ेगा। सो ये पेपर सेकंड में आपको स्टैटिस्टिक्स जो है उसका पेपर देना पड़ेगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस, ओके, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। सो ऐसे 200
मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है, पेपर सेकेंड, जो किस पोस्ट के लिए, जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। और अगर देखा गया तो ये आपको 2 आवर्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट वो कैग और एएयू, ये दोनों जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको सेकेंड पेपर देना पड़ेगा। जो कैग है और एओ, इनके लिए आपको पेपर सेकेंड में क्या पूछा जाने वाला है, तो इसके बारे में आपको पूछा जाने वाला है जनरल स्टडीज। ओके, आफ्टर दैट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो पूरे 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ऐसे पूरे 200 मार्क्स, और टाइम पीरियड आपका होगा 2 आवर्स। ओके, सो अदर जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ यही होगा पेपर फर्स्ट। ओके, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ओके, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री। ओके, यस, और ये 4 जो पोस्ट है इनके लिए आपको पेपर सेकेंड भी देना पड़ेगा। अभी देखेंगे हम कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे। कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। सो कौन से पोस्ट के लिए है, तो देखो, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है, एग्जामिनर ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। ओके, इनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड बताए गए। तो क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट की हाइट बताई हुई है 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट है 81 सेंटीमीटर। अभी फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, तो 1600 मीटर इन 50 मिनट्स आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। सो वॉकिंग एंड साइकिलिंग दोनों भी फिजिकल टेस्ट में आते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। आगे फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो इसके लिए आपको हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए आपका 48 kg। सो ये क्राइटेरिया है आपका इस पोस्ट के लिए। उसके बाद प्रमोशन कैसे होता है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, अगर एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर आप अगर एंट्री करते हैं, ओके, तो इसके बाद आपको 5 और 6 इयर्स में क्या मिलेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन जाएंगे। ओके, 8 या 9 साल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। 4 या 5 इयर्स के बाद आप डिप्यूटी कमिश्नर बनेंगे। 4 और 5 इयर्स के बाद आप जॉइंट कमिश्नर बनेंगे। तो ये है हमारा प्रमोशन। ओके, तो आज हमने एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न समझा है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक न्यू सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज।